बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद। हेल्पिंग हैंड्स इज़ माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आपसे शेयर करूंगा फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट कि फ़िल्ट्रेशन कैसे करते हैं और साथ ही शेयर करूंगा कि जो फ़िल्टर पेपर है उसको कैसे फोल्ड करना है जो कि यूज़ होता है फ़िल्ट्रेशन की प्रोसेस के अंदर। तो फ़िल्ट्रेशन एक जो है वो प्रोसेस है और जो कोई भी प्रोसेस होता है उसमें छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं आपस में तो एक प्रोसेस कहलाता है। तो फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, इट इज़ ए प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्यों है मैंने बताया है क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कंबाइन होते हैं तो एक प्रोसेस बनता है। तो फिल्ट्रेशन के अंदर भी स्टेप्स हैं छोटे छोटे, उनके कंबाइन होने से ये एक प्रोसेस बनता है। तो फिल्ट्रेशन क्या है? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो हम छोटे छोटे स्टेप्स करते हैं उनका पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस ये होता है कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमारे पास लिक्विड होना चाहिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए। अब जो लिक्विड है उसकी मिसाल है वाटर। अगर हम वाटर के अंदर जो सैंड है, सैंड वो उसके अंदर डाल दें वाटर के अंदर, तो हमारा जो लिक्विड है वो इम्प्योर हो जाएगा, वो यूज करने के काबिल नहीं रहेगा। अब हम क्या चाहते हैं कि उस वाटर में से सैंड को सेपरेट किया जाए। वाटर एक लिक्विड है और उसके अंदर जो सैंड है वो इनसॉल्युबल पार्टिकल है, तो इनसॉल्युबल पार्टिकल को हमने सेपरेट करना होता है। अब हम सेपरेट कैसे करेंगे? सिंपल, हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूं कि हम कोई कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। कपड़े के ऊपर वो जो रेत वाला पानी है उसको कपड़े के ऊपर गिरा देंगे तो रेत जो होगी वो कपड़े के ऊपर रह जाएगी और जो वाटर है वो निकल जाएगा। तो यूं जो वाटर है वो प्योर हो जाएगा और उसमें जो इनसॉल्युबल पार्टिकल थे सैंड वो सेपरेट हो जाएगी। तो फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर मैंने बताया है हमने करना क्या है। इट इज यूज्ड, इसको हम क्या करने के लिए यूज करते हैं? टू रिमूव, हमने रिमूव करना होता है, निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इनसॉल्युबल पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं मतलब हल नहीं है। अगर हल होंगे तो फिर तो वो सेपरेट नहीं हो सकते, फिर वो वाटर के साथ ही या सॉल्वेंट के साथ ही फ्लो कर जाएंगे। तो हमने ऐसे पार्टिकल जो सॉल्युबल नहीं होते उनको रिमूव करना है। कहां से रिमूव करना है? फ्रॉम लिक्विड। और रिमूव करना कैसे है? बाय हेल्प ऑफ फिल्टर मीडियम, बाय हेल्प ऑफ फिल्टर मीडियम। तो ये हमारा एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैंने सारी बातें डाल दी हैं कि हम यूज क्या करेंगे इस प्रोसेस में। एक लिक्विड यूज करेंगे, मतलब लिक्विड यूज करेंगे। उस लिक्विड के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो हमें नहीं चाहिए और वो पार्टिकल हैं भी इनसॉल्युबल, अंदर मिक्स नहीं है, अंदर हल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है वाटर के अंदर सैंड, तो वाटर एक लिक्विड हो जाएगा और जो सैंड है वो इनसॉल्युबल पार्टिकल हो जाएंगे। तो हमने सैंड को निकालना है, तो निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कोई ना कोई फिल्टर मीडियम यूज करेंगे। मैंने जब आपको शुरू में एग्जांपल दिया वो कपड़ा मैंने यूज किया है। कपड़े से भी हम वाटर में जो सैंड है वो कपड़ा यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम लिक्विड यूज करेंगे, उस लिक्विड में से क्या निकालेंगे? इनसॉल्युबल पार्टिकल निकालेंगे और ये निकालने के लिए हम यूज क्या करेंगे? फिल्टर मीडियम यूज करेंगे। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस बनेगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है फिल्ट्रेशन।
अब यहां पर कुछ बातें मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा। जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है, बुक में कभी वो इनसॉल्युबल पार्टिकल वर्ड यूज करेगा, कभी इसकी जगह पे, इनसॉल्युबल पार्टिकल की जगह पे एक और वर्ड भी यूज किया जा सकता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब भी क्या है? इनसॉल्युबल पार्टिकल। तो यहां पर यह वर्ड भी आ सकता है, टू रिमूव प्रेसिपिटेट या टू रिमूव इनसॉल्युबल पार्टिकल। तो इन दोनों में से कोई एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, और लिक्विड कोई सा भी हो सकता है जिसमें से हमने इनसॉल्युबल पार्टिकल निकालने हैं, और जो यूज करना है वो फिल्टर मीडियम यूज करना है। और जो फिल्टर मीडियम है, ये कौन कौन से हैं जो यूज किए जा सकते हैं? जो फिल्टर मीडियम है वो ढेर सारे हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट है। वो हम यूज कर सकते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, इसको हम यूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर, ये यूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं गूज क्रूसिबल, हम यूज कर सकते हैं सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। ये जो फिल्टर मीडियम है, ये कौन कौन से, मतलब क्या क्या चीज यूज करके हम इनसॉल्युबल पार्टिकल निकालेंगे, यहां पर जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये इन चारों में से कोई एक यूज किया जा सकता है एज ए फिल्टर मीडियम। जैसे मैंने कपड़ा यूज किया, ये कपड़े के मुतबादिल ये चीजें यूज करेंगे हम यहां पर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिल्टर मीडियम कौन से यूज किए जाते हैं जब हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। तो इनमें से कोई चार है मैंने बताए हैं, इन चारों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। और ये यूज करने का पर्पस इनसॉल्युबल पार्टिकल निकालना है। वो निकालना वो कहां से है? लिक्विड से निकालना है। तो ये कंसेप्ट है फिल्ट्रेशन का। अब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम इनमें से कोई एक मीडियम सेलेक्ट कर लें। तो ये मैं सिंपल सा यूज करता हूं, फिल्टर पेपर यूज करता हूं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया फिल्टर पेपर। तो मैंने ऊपर लिखा भी है कि जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा वो फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मैं मीडियम कौन सा यूज करूंगा? फिल्टर पेपर यूज करूंगा। तो जो फिल्टर पेपर है इसको ये फिल्टर पेपर जो होगा ये सर्कल शेप में होगा। मतलब फिल्टर पेपर जो अवेलेबल होगा वो इस तरह होगा। अब इसको फोल्ड करना होता है, इसको तय करना होता है यूज करने से पहले। तो हम क्या लिखें? हमने यूज फिल्टर पेपर करना है, और ये यूज करने के लिए जरूरी है कि पहले इसको फोल्ड कर लिया जाए। तो हम क्या करेंगे? इस फिल्टर पेपर को फोल्ड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर मीन हमने जो सर्कल शेप में फिल्टर पेपर है उसको फोल्ड करना है, उसकी तय लगानी है। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर को फोल्ड कैसे करना है? ये फोल्ड करना आसान है, इसको लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको साथ साथ फोल्ड करना भी सिखाऊंगा, और साथ ये भी बताऊंगा कि आपने इस फोल्ड करते हुए, जब आप फोल्ड कर रहे हैं तो इसको लफ्जों में कैसे बयान करना है। तो ये इस तरह ये फिल्टर पेपर होता है सर्कल शेप में। ये एक सिंपल पेपर है, वो भी सर्कल शेप में होता है। अब इस पेपर के अंदर हमने एक जो है वो सेंटर लगा लेना है इस सर्कल का। अब हमें पता है कि वो कोई भी लाइन जो सेंटर से गुजरे और दो किनारों को टच करे, ये सारा इसका किनारा है,
ये मैंने एक लाइन लगा दी, ये एक लाइन लगा दी है इस पेपर में। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? किसी भी सर्कल के अंदर वो लाइन जो सेंटर से गुजरे और दोनों कार्नर को टच करो। ये एक कार्नर है, ये दूसरा कार्नर, ये सेंटर है। ये लाइन सेंटर से गुजर रही है और दोनों कार्नर को टच कर रही है। ये इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? डी। डी फॉर डायामीटर। ये पेपर का इस सर्कल का डायामीटर है। तो जो पहली फोल्ड करनी है, फर्स्ट फोल्ड, वो होनी चाहिए अलोंग द डायामीटर। अलोंग द डायामीटर। तो हम ये लिखेंगे फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर में कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करनी है? फर्स्ट फोल्ड करनी है। जो फर्स्ट फोल्ड है वो कैसे होनी चाहिए? अलोंग द डायामीटर। तो ये आपने लिखना है इस तरह कि जो पहली फोल्ड है वो अलोंग द डायामीटर है। अब डायामीटर यू भी लगाया जा सकता है तो फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, यू भी लगाया जा सकता है फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। तो फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग द डायामीटर। डायामीटर के साथ साथ होनी चाहिए। ये जो सेकंड फोल्ड है वो कैसे करनी है? ये फर्स्ट फोल्ड हो गई। जब फर्स्ट फोल्ड कर लेंगे तो ये इसमें एजेस बनेंगे। ये मैं एरो लगा रहा हूं, ये वाला एक एज है, किनारा है, ये दूसरा एज है। ये मैंने क्या लगाए हैं? दो एजेस लगाए हैं। तो जो सेकंड फोल्ड होगी वो अलोंग द एजेस होती है, ऐसे। ये इसको ऐसे फोल्ड करना है कि एज मिल जाए, एज की तरफ करना है, सॉरी, लेकिन इस तरह करना है कि एज आपस में मैच ना करें। ये देखो ये मैच हो रहे हैं, ये मैच नहीं करने, थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना कि एज मैच ना हो। ये देखें ऐसे करना, बिल्कुल यहां पे नहीं लेके जाना। तो ये इसकी मैं बताता हूं रीजन ऐसा क्यों करना है। जो सेकंड फोल्डिंग है वो एज की तरफ तो करनी है लेकिन एज मैच नहीं करने। तो ये है जी सेकंड फोल्ड। जो सेकंड फोल्ड है वो है अलोंग द एजेस। ये जो मैंने ये एरो लगाए हैं ये एजेस हैं, एजेस की तरफ करना है, ये एजेस की तरफ करना है लेकिन एज मैच नहीं होने चाहिए। तो हम ये लिखेंगे सेकंड फोल्ड अलोंग द एजेस बट एज डू नॉट क्वाइट मैच। एजेस की तरफ हो लेकिन एज आपस में कंबाइन नहीं होने चाहिए। ये इस तरह जब ये सेकंड फोल्ड कर लेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर 4 लेयर्स बन जाएंगी, 4 तह बन जाएंगी। ये देखें, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसमें 4 लेयर्स बन जाएंगे। अब ये और जो शेप ये बन गई है ये कोन शेप बन गई है। इन 2 फोल्ड के नतीजे में जो पेपर सर्कल शेप में था अब वो कोन शेप में है। तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कोन शेप बन गई। और जब कोन शेप बन गई है तो एक तरफ जो कोन है ये देखें इसका साइज यहां पे खत्म हो रहा है, ये यहां पर खत्म हो रहा है। और जो नीचे वाली कोन है उसका साइज यहां तक है। मतलब एक कोन इधर से लेकर इधर तक है, दूसरी कोन यहां से लेकर इधर तक है। तो जो बड़े साइड वाली कोन है उससे ओपन करना है। कैसे ओपन करना है कि जो 3, ये देखो 1 थिकनेस एक साइड पे होगी और जो दूसरी साइड पे होगी उस पे 3 लेयर्स होंगी। ये 1, ये देखिए 1, ये 2 और ये 3। तो ये 3 लेयर्स हैं, ये एक साइड पे होंगी और एक लेयर एक साइड पे होंगी। तो आप इस कोन को उस साइड से ओपन करेंगे जिस साइड से ये लार्ज है। तो ये पॉइंट हम लिखेंगे कि ओपन
ओपन दी कोन, कोन को ओपन करना है। मैंने बताया है कोन एक तरफ छोटे साइज की बनेगी, एक तरफ बड़े साइज की बनेगी। जो बड़े साइज वाली कोन है वहां से ओपन करना। ओपन दी कोन कैसे ओपन करनी है? जो 3 फोल्ड होंगी, मतलब जो 3 लेयर हैं वो एक साइड पे होंगी। 3 फोल्ड थिकनेस, मतलब जो 3 लेयर हैं ऑन वन साइड वो एक साइड पे होंगी। एंड जो वन फोल्ड थिकनेस है, वन फोल्ड थिकनेस, वो होगी ऑन अदर साइड। तो इस तरह आपने कोन ओपन करनी है। उस साइड से, इस साइड से स्लाइटली लार्जर है, थोड़ी सी बड़ी है, उस साइड से ओपन करनी है। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों करना है, हमने एज मैच क्यों नहीं किए, ऐसा क्यों किया कि कोन एक साइड से बड़ी बनाई है, एक साइड से छोटी बनाई है, और फिर छोटी साइड से ओपन नहीं की, बड़ी साइड से ओपन की है। जब बड़ी साइड से ओपन करते हैं ना, और फिर उसको लगाना किस में होता है? फनल में। जब फनल में लगाएंगे तो ये जो इसका हिस्सा है, ये वाला, ये चिपक जाएगा कोन के साथ और ये ओपन नहीं होगी कोन के अंदर। मतलब ये है सादा लफ्जों में कि अगर आप बड़ी साइड से कोन को ओपन करेंगे और फिर ओपन करके फनल में लगा देंगे तो ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, फिर ओपन नहीं हो सकेगी। अगर हम छोटे साइड से ओपन करेंगे और फिर फनल में लगाएंगे तो हो सकता है कि ये ऐसे खुल जाए अंदर। तो ये इसकी रीजन होती है। और जब ये हम ओपन करेंगे ऐसे, ये कोन ओपन हो गई, तो ये ऐसे, ये लार्जर सेक्शन है, ये स्मॉलर सेक्शन है। ये देखें, जो लार्जर सेक्शन से ओपन करेंगे तो फिर इसमें ऐसा होगा कि ये इसका सेंटर है, ये इसकी साइड है, तो ये 60 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा एंगल बनाएगा। ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री से थोड़ा बड़ा बनेगा। और जो फनल होती है, ये फनल, इसका भी जो ये एंगल होता है, ये वाला, ये जो एंगल मैंने बनाया है सेंटर से दीवारों की तरफ, ये भी तकरीबन 60 से थोड़ा बड़ा होता है, तो ये एग्जैक्टली अंदर फिट आ जाती है। तो ये था जी फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। अब फोल्ड करने के बाद इसको फनल के अंदर लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे? इंसर्ट, इंसर्ट होता है लगाना। इंसर्ट फोल्डेड पेपर इन फनल। तो जो आपने पेपर फोल्ड कर लिया है, इसको अब आपने कहां पे लगाना है? फनल के अंदर लगाना है। तो फनल में कैसे लगाएंगे? ये मैंने फनल बनाई है, ये मैंने इस फनल का सेंट्रल लाइन बनाई है जो मैं एंगल बनाने के लिए। ये अब हम इसको खत्म कर देते हैं। तो जो सेंट्रल लाइन है, मतलब उसको हम एक्सिस भी कह सकते हैं। उस एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनेगा, ये वाला ऐसे, ये मार्कर का जो इसके साथ एंगल बनेगा वो 60 से थोड़ा बड़ा होगा। तो इस फनल को अंदर से क्या करना है? गीला करना है, मॉइस्चर लगानी है, थोड़ा पानी लेके हाथ के ऊपर इसकी दीवारों के अंदर लगा लेना है। लगाने के बाद बड़े साइड से इस कोन को ओपन करके अंदर लगा देना है, तो ये चिस्पा हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो हम कैसे लगाते हैं? जो फोल्ड किया हुआ पेपर है उसको हम फनल के अंदर कैसे लगाते हैं? इंसर्ट पेपर, यहां पे हम लिखेंगे इंसर्ट फोल्डेड या इंसर्ट कोन। अब जो पेपर है वो कोन शेप में आ चुका है, तो आप कोन भी लिख सकते हैं। इंसर्ट कोन इन फनल,
by using moisture, तो हमने थोड़ा सा पानी यूज करना है, मॉइस्चर में थोड़ी नमी यूज करनी है, पानी यूज करना है, तो फिर वो जो कोन है वो फनल में फिट हो जाएगी। अब इसको चिपकाना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर हमने इस फनल के नीचे कोई वैक्यूम पंप लगाना है, इस मतलब फनल की जो ये डंडी है नीचे, अगर इस डंडी में से हवा खींचनी है पाइप यूज करके, जिसको मैं वैक्यूम पंप क्या होता है? जो एयर से खींचता है बाहर की तरफ। अगर यहां से हमने एयर को बाहर खींचना है तो वो तब सही रिजल्ट देगी जब इसके अंदर पेपर सही चिपका हुआ होगा। तो ये जो वैक्यूम पंप से एयर निकालना है, इसको हम कहते हैं सक्शन, यूज ऑफ सक्शन। जो सक्शन का यूज है वो हम कैसे करते हैं? बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप को यूज करके हम सक्शन अप्लाई करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं। ये तब काम करता है सक्शन का सिस्टम जब पेपर मॉइस्चर के जरिए अंदर क्या हो, सही तरीके से चिपका किया गया हो। तो हम बल्कि इसको यूं लिखेंगे, सक्शन सिस्टम works only when paper is folded paper, हम लिखेंगे पूरी टर्म folded, when folded paper is inserted, अंदर लगा हुआ है, by moisture। जब वो मॉइस्चर के जरिए अंदर हम लगा चुके हैं फोल्डेड पेपर को, तो तब ही जो सक्शन का सिस्टम है वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो ये था, मैंने बताया कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर हम कोई ना कोई फिल्टर मीडियम यूज करते हैं। तो फिल्टर मीडियम जो हमारे पास हैं वो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे इस लेवल पर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर, वो 4 हैं। तो उनमें से मैंने यूज किया पहला मीडियम फिल्टर पेपर। इसको फोल्ड कैसे करने हैं मैंने आपको साथ में फोल्ड करना भी सिखाया। और आपने पेपर में क्योंकि लिखना होता है तो आपके पास वर्ड होने चाहिए। तो ये है वो फर्स्ट फोल्ड, 2 फोल्ड देनी है, 2 दफा तय करना है। पहला फोल्ड मैंने बताया कि ये अलोंग ये डायामीटर है, अलोंग डायामीटर। जो सेकंड फोल्ड है वो अलोंग दी एजेस, लेकिन जो एज है वो बिल्कुल ये मिलने नहीं चाहिए, थोड़ा सा अंदर से गैप रखना है ऐसे करके, इतना बड़ा नहीं रखना, मुनासिब गैप रखना है। तो एज मैच नहीं करने। और उसके बाद जो पेपर होगा वो कोन शेप बन जाएगा, एक साइड से कोन छोटी होगी, इधर से कोन बड़ी होगी। तो बड़े साइड वाली जो कोन है वो आपने ओपन करनी है। ओपन कैसे करनी है? 3 जो थिकनेस होगी वो एक साइड पे, 1 थिकनेस जो होगी वो एक साइड पे होगी। जब वो कोन बन जाएगी तो उसको नमी के साथ फनल के अंदर लगा देना है। जब फनल के अंदर नमी के साथ लगाएंगे तो फिर अगर आप नीचे से वैक्यूम पंप यूज करेंगे तो फिर फिल्ट्रेशन का जो अमल है वो तेज हो जाएगा। सक्शन जो सिस्टम हमने अप्लाई किया है उसका हमें बेनिफिट होगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होगा।